मर गया। दिनांक 15 मे रोजी मुंबई शहरामध्ये रोड शो असल्यामुळे LBS मार्गाचा वापर केला जाणार आहे। त्यासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी रोड ट्रॅफिक डायव्हर्जन केलेलं आहे। त्यामध्ये गांधीनगर जंक्शन टू RB कदम मार्ग आणि MG रोडचा RB कदम चौक ते मेघराज जंक्शन हा रोड दुपारी 2 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत वाहतुकीसाठी पूर्ण बंद असणार आहे। त्याचबरोबर LBS मार्गाला येणारे AGLR रोड, त्यानंतर JVLR रोड, त्याच्यानंतर इतर जे रोड आहेत, छोटे रोड्स आहेत, ते सगळे रोड त्यावेळी आवश्यकतेनुसार वाहतुकीसाठी बंद करण्यात येतील। यासाठी नागरिकांनी आणि ह्या रोडचा वापर करणाऱ्या सर्व व्यक्तींनी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा असा आवाहन मुंबई वाहतूक पोलिसांमार्फत आपल्या सर्वांना करण्यात येते। रोड शोचं रूट कशा पद्धतीने असेल आणि त्यावरती विशेष सुरक्षा म्हणून कशा पद्धतीने केलं जातं? या रोड शोचा रूट हा RCT मॉलच्या पुढे अशोका मिल्स आहे त्या ठिकाणावरून सुरू होऊन RB कदम चौक त्या ठिकाणावरून पुढे पार्श्वनाथ चौकापर्यंत असणार आहे। कॅमेरा म्हणाला वाइड तेरा कैमरा मेरे कैमरे के आगे मटा थोड़ा सा चलना हल्का। रिपब्लिकन विकास आघाड़ी पक्ष अध्यक्ष। तो ये आज जो इतना बड़ा ये हादसा हुआ है, इस हादसे के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? इस हादसे के बारे में मैं ऐसा जानकारी दे रहा हूँ, गए 2 साल से इस हादसा होने के पहले मैंने भाकित दर्ज किया था और प्रशासन, म्यूनसिपाल्टी, रेलवे पुलिस आयुक्त, ट्रैफिक पुलिस, इनको मैंने पत्रवार किया था कि ये होल्डिंग धोखादायक है। मुंबई मनपा और यहाँ के वार्ड ऑफिसर जो है, पूर्व वार्ड ऑफिसर थे संजय सोनावने, इनकी मिली भगत से ये होल्डिंग यहाँ पे लगाए गए। उनके पीछे मैंने तगादा लगाने के बाद जो इकबाल चहले मुंबई मनपा के आयुक्त, उन्होंने उनको हटाया और उनकी बदली यहाँ के घन कचरा डिपार्टमेंट में की है पंतनगर के, यानी कि संजय सोनावने और लाइसेंस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी एनवार्ड के, उनके उस वक्त में इस होल्डिंग बनाई गई थी। तब से मैं इस होल्डिंग माता रमाबाई नगर का हाईवे से लेकर कामराज नगर तक बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाई गई है। ये होल्डिंग हटाने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और गए सोमवार को नए आए हुए एन वार्ड के वार्ड ऑफिसर बेल्लारे साहब, इनके पास भी फिर से एक बार मेरी हेयरिंग हो गई 3 से 3.5 बजे तक। उन्होंने वहाँ पे लाइसेंस डिपार्टमेंट के लोगों को बताया गया कि इनका रिपब्लिकन विकास आघाड़ी पक्ष का जो समस्या है, ये बड़े बड़े होल्डिंग बेकार से ये हटाओ। तो लाइसेंस डिपार्टमेंट के लोगों को बुला के उन्होंने मेरे सामने बताया कि आज तो आपकी हियरिंग हो गई, मंगलवार नहीं तो बुधवार, गए मंगलवार बुधवार को हम ये हटा देते। फिर भी ये हटाने आज सोमवार हो गया, 1 हफ्ता हो गया। अगर गए सोमवार से लेकर 2 दिन में होल्डिंग हटा देते तो इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी जीवित हानि, इतनी बड़ी वित्त हानि होती नहीं थी। यहाँ पर अभी माता रमाबाई नगर, शिवाजी नगर, गोंडी से बहुत सारी गाड़ियाँ, बाइक पेट्रोल लेने के लिए, डीजल लेने के लिए, गैस लेने के लिए आती रहती है। और यहाँ के कामगार भी, यहाँ के दलित वसाहत और वंचित बहुजन सब वसाहत के यहाँ पे से यहाँ के कामगार आते हैं, जिनकी आज यहाँ पे दुखद घटना हो गई है। महिलाएं मरी है, ज्येष्ठ नागरिक मर गए हैं और जीवित और वित्त हानि हो गई है, कई लोग जख्मी हो गए हैं। अगर प्रशासन तभी जाग जाती थी तो ये हादसा नहीं होता था। तर प्रशासनाने हे झोपेचं सोंग घेतलेलं आहे। झोपले नाही आहेत ते प्रशासन, मुंबई महानगरपालिका, रेल्वे पोलीस व इतर प्रशासनाने, महाराष्ट्र शासनाने झोपेचं सोंग घेतलं। मी त्यांना जागवायचा प्रयत्न केला, तर जागे झाले असते तर आज ही दुर्घटना झाली नसती। आपको क्या लगता है कितने लोग इसमें मरे होंगे? अभी इसमें तो आह्वान करने 50-60 के ऊपर तो रहेंगे। उसमें से कुछ
जख्मी रहेंगे, उसमें से कुछ 50 तो हाँ, कामगार ही रहेंगे 50 तो कामगार रहेंगे, बाकी के गाड़ी पेट्रोल भरने के लिए आए हैं, हाँ वो लोग रहेंगे। हाँ तो इसमें ये मतलब जो गाड़ियाँ इसमें फंसी हैं उसके अंदर कुछ पैसेंजर वगैरह भी होंगे, उनकी क्या हालत हाँ, हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बेशक। उनके उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या देखो, उन पैसेंजरों को निकालने की क्या कोशिश की जा रही है? प्रशासन अभी मैं बात किया ना, तुम लोग हम लोग जगह पे हम सामाजिक कार्यकर्ते हैं, अम्बेडकर चळवळ में मिशन में काम करने वाले कार्यकर्ते हैं, हम तुमको जगाते हैं तभी तुम जगते नहीं है। और अभी तुम लोग यहाँ पे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े स्टार प्रचारक नेता आ रहे, अभी कुछ चीज़ करने के बाद गरीब लोग की यहाँ जान गए ले, पैसेंजर लोग की जान गए ले, काम करने वाले अच्छा, यहाँ जो काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो कहाँ से आते थे? कामराज नगर से थे, रमाबाई नगर से थे, गोंडी से थे, शिवाजी नगर से थे, सब अपने बहुजन मुस्लिम समाज, दलित समाज के विभाग के लोग थे। और कुछ इसके बारे में जानकारी अब आपको ऐसी है कि जो सामने निकल के आ रही है? मैं तो अभी मेरे बारे में तो मैं बताया, अभी मैं यहाँ इनको जगाने का काम किया, जगह नहीं। मैं गए 2 साल से फॉलोअप कर रहा हूँ, गए 2 साल से मैं बोल रहा हूँ ये होल्डिंग हटाओ। प्रशासन को मैंने पेपर वर्क किया है, सबको पेपर वर्क किया है, तभी होल्डिंग हट जाती थी तो ये दुर्घटना होती नहीं थी। लेकिन तभी सब नींद नहीं आने की वजह से भी, और नींद सोएले जैसा इन्होंने देखा, और अभी सब जागे हो गए ले, तभी हटा डालते थे तो अच्छा काम होता था। तो अभी और जो होर्डिंगें लगी हैं उस बारे में आप क्या कहना चाहते लगी है? रमाबाई नगर हाईवे से लेके कामराज नगर तक, छड़ा नगर तक होर्डिंग लगे लिए है, ये सब हटनी चाहिए। कामराज नगर का एक ओम साई गणेश गृह निर्माण संस्था के बाहर भी एक बड़ी होर्डिंग लगी है, वो भी हटनी चाहिए। शरद पुलिस हाउसिंग सोसाइटी है उसके बगल में, उधर भी एक होल्डिंग लगी, वो भी हटनी चाहिए। और छेड़ा नगर के ब्रिज के इधर भी और 2 होल्डिंग बड़ी बड़ी लगी है, ये भी हटनी चाहिए, क्योंकि आने वाला मौसम बारिश का है। जून महीना शिक्षण विभाग का महीना रहता है, स्कूल चालू होते हैं, बच्चे लोग के रिक्शा, बच्चे लोग के स्कूल बस, स्कूल ओमिनी में से बच्चों लोग का आना जाना चालू हो जाता है, पेरेंट्स लोग का आना जाना चालू होता है। इसी रास्ते से छेड़ा नगर से घाटकोपर की जितनी भी स्कूल है, बच्चे लोग और पेरेंट्स लोग आते जाते हैं, ये होल्डिंग के नीचे से फिर से बड़ी दुर्घटना होए नहीं करके ये बाकी जो है होल्डिंग, वो प्रशासन अभी जागे हो गई लिए, अभी यहाँ पे उनका दिख रहा है जमाड़ा, जागे हो गए तो अभी ये सब हटाओ, तो आने वाले इसमें लोग मरेंगे नहीं और सब सुजलाम सुफलाम होएगा। ऐसा हम रिपब्लिकन विकास आघाड़ी पक्ष से तरफ से प्रशासन को बता रहे हैं। कामराज नगर के हमारे समाज सेवक है टार्जन भाई, ये भी 2 शब्द बोलेंगे। और जी क्या नाम है आपका? शिवा नायकर जी, ये बताया कि ये आप जो इतना बड़ा हादसा हुआ है और ये हादसे में आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या हो सकता है? देखिए क्या ऐसा है कि कुछ लापरवाही शासन की वजह से आज ये यहाँ पर हुआ है, आम जनता इसमें मर गई है, इसमें सब आते हैं बाद में सब होने के बाद। शुरुआत में ही अगर जाग जाते तो आज इतना बड़ा हादसा को हम लोग पेश नहीं कर सकते थे। अभी जैसे अभी हमारे मिलिंद भाई ने बताया, इनका 2 साल से प्रयास चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कान नहीं खुले। शायद अभी इसके आगे देखो कुछ समझ में आए।